नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सड़कों की सुधरेगी सेहत। किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है वहां मिलने वाली सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क भी। सड़कें दुरुस्त और दूरस्थ अंचलों तक पहुंच रखती हैं तो आम जनजीवन को भी रफ्तार मिलेगी और विकास भी ऊंचाइयां छुएगा। लेकिन जब बात सड़कों की हो तो बनाने के बाद मेंटेनेंस करना भी जरूरी है, वरना सड़क का बनना न बनना एक बराबर हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी नवंबर में दिवाली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अलग अलग विभागों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसून की स्थिति असामान्य है। आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए नवंबर में दिवाली से पहले ही प्रदेश व्यापी सड़क गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाया जाए। जहां बरसात की स्थिति हो वहां बोल्डर डालकर रोलर चलाकर आवागमन सुगम किया जाए। उन्होंने कहा कि करीब 4 लाख किलोमीटर सड़कें प्रदेश में हैं। हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। सीएम के इस आदेश के बाद सियासत भी परवान चढ़ गई है। विपक्ष ने पूछ लिया है कि आखिर यूपी की सड़कें कब तक गड्ढा मुक्त होंगी। इसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस आए हैं, आप वो सुन लीजिए। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसी के बाद से उत्तर प्रदेश में सड़क, पानी, बिजली पर काम चल रहा है, काम हो रहा है। पिछले 6-6.5 सालों में किस तरह का परिवर्तन आया है, ये सब आपके सामने है। मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक की है अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ और उसमें तय हुआ है कि दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी ताकीद की है कि जो लोग सड़कें बनवाते हैं उनकी भी जवाबदेही तय की जाए। तो मुझे लगता है कि दीपावली से पहले एक नया उत्तर प्रदेश आपके सामने होगा। जुमला नहीं है। इसके पहले भी जब पिछले वर्ष में आपने देखा था कि कई मिलीमीटर बारिश होने के बाद जिस तरह से दीवारें और सड़कों पे गड्ढा जो बने थे, उस समय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था। उनके जो साथ में काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको लेके फोटो खिंचवाने के लिए सड़कों पे लगी होड़, और उनके जुम्मे तब भी आए थे और आज भी आए हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिन जो बारिश हुई उसमें 19 लोगों की मौत हुई है। उसका कारण कौन और उन मौतों का जिम्मेदार कौन? ये कह देने से हर साल निकल जाने वाली बात जो सरकार करती है, इसका आखिर अगर आप जिम्मेदारी देंगे तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि सड़कों पे गड्ढे और गड्ढों में भरा हुआ पानी नालों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो ये सरकार मात्र और मात्र जनता के पैसों को इस्तेमाल तो करती है, लेकिन वो सिर्फ शोबाजी के लिए, एक चेहरा चमकाने के लिए। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी कैसे उन्होंने इस लखनऊ को ऐसा रखा है तो बाकी जो 19 नगर निगम जीते हैं, दम भरते हैं, उसकी क्या हाल होगी इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सरकार मात्र झूठ बोलती है और पानी ने उसकी पूरी कलई और पोल खोल दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त की बात ये सरकार लगातार पिछले 6 सालों से कर रही है। इस सरकार के 6 साल में उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने के बजाय गड्ढा युक्त हो गया। मैं आज आपको एक उदाहरण देता हूँ। लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जब आप सुल्तानपुर रोड से गोसाईगंज की तरफ चलेंगे तो आपको मेन रोड पे जो लखनऊ राजधानी का क्षेत्र है उसमें गोसाईगंज नगर पंचायत के अंतर्गत जैसे ही आप मोड़ेंगे वैसे ही आपको मेन रोड पे डामर के बजाय ईंटों की सड़क दिखेगी। ये अपने आप में एक हास्यपात भी है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक भी है। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने वादे हैं वो सिर्फ खोखले साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त तो नहीं कर पाई, उत्तर प्रदेश को गड्ढा युक्त कर दिया और इसने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश को नफरत युक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब उत्तर प्रदेश में जब तक गड्ढा मुक्त का सवाल है तो गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश तब होगा जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्योंकि अखिलेश जी के नेतृत्व की जो सरकार थी वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे किसी से छिपा नहीं। उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी की सरकार सिर्फ अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे रोजगार के लिए जानी जाती थी। तो इस सरकार से कोई उम्मीद करना बेईमानी है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सरकार अगर आएगी तो बताएंगे कि गड्ढा मुक्त कैसे कर पाएंगे। फिलहाल तो सपा का यही कहना है कि अभी जो स्थिति है और बल्कि इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इन्हीं अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ भी उन्हें भी काम करना पड़ेगा, लेकिन उनका फॉर्मूला कुछ अलग होगा। जब वो सरकार बनेगी तभी बता पाएंगे। खैर, विपक्षी पार्टी हैं और सत्ता पक्ष अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बात रख रहे थे। मिलियन मेहमानों से जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, अनिल शर्मा जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। अनिल जी स्वागत करते हैं। अशोक पांडे जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत सर आपका। रंजीत यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आलोक सर,
उत्तर प्रदेश को भली भांति आप समझते हैं, वहाँ की सड़कों को बहुत अच्छे से देखा है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात ये नई नहीं है, ये पहले भी कहा गया है, लेकिन अब फिर कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले और मौसम को देखते हुए इसे कर लिया जाए। पहले आपने जो सड़कें देखी और अब जो सड़कें देखी, और अभी भी हम कह रहे हैं कि कई जगहों पर स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। ये कहा जा रहा है, अखिलेश जी की भी हम वो तस्वीर देख रहे थे जो उन्होंने ट्वीट की, गड्ढे में गाड़ी का चला जाना, और सपा का ये कहना है कि गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त सरकार ने सड़कें कर दी हैं। आप क्या बताएंगे पहले और अब? आलोक जी, आलोक जी आवाज मिल रही है आपको? फिर से बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं आ पाई। मेरी आवाज आई? आलोक जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए, सवाल सुन पाए आप मेरा? नहीं, सवाल नहीं सुन पाया, प्लीज दोहरा मैं दें। यही जानना चाहती हूँ कि आपने भली भांति उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सड़कों को देखता है, पहले और अब में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अभी कहा कि सड़कों की हालत सुधरेगी, जाहिर सी बात है कि उन्होंने शायद इस चीज को संज्ञान में लिया, क्योंकि यूपी में अगर देखिए तो सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। चाहे लखनऊ से बांदा की बात कर लीजिए, जाने वाली रोड हो, चाहे लखनऊ से कानपुर की जाने वाली रोड हो, चाहे रायबरेली रोड हो, और तो और आप राजधानी की बात कर लीजिए, राजधानी में ही इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनको शायद जिनसे मंत्री से लेके यहाँ के अधिकारी भी निकलते होंगे, लेकिन क्यों नहीं ध्यान देते हैं ये समझ में नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि सड़कों के आवागमन अगर ठीक होगा तो व्यापार भी बढ़िया बनेगा और लोगों के मन में भी एक अच्छी भावना जागेगी। लेकिन क्यों नहीं ऐसा होता है, ये क्यों मुख्यमंत्री को इस बात देखना पड़ा कि लोक निर्माण विभाग है, उसके मंत्री हैं, उसके अधिकारी हैं, क्यों नहीं करते? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान लिया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कहा कि अगर सड़क खराब होती है उसकी जिम्मेदारी तय होगी, तो जिम्मेदारी तय करिए, और जिम्मेदार के व्यक्ति अगर जो भी उस सड़क को बनाने का जिम्मेदार है और सड़क पे गड्ढे होते हैं, सड़क खराब होती है, तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लीजिए, तब तो इसका मकसद हल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वही होगी कि खबर आई, खबर चली और उसके बाद सब शांत होकर के बैठ गए। क्योंकि राजधानी की सड़कों की ही हालत बहुत ही खस्ताहाल है, चाहे आप किसी तो रोड पे चले जाइए, चाहे चारबाग की रोड चले जाइए, चाहे जिधर चले जाइए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही, क्योंकि सड़कों को लेकर बात हो रही है और 6 साल से आप ही का सेकंड टेन्योर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 6 साल से आप ही की सरकार है। उससे पहले की स्थिति नहीं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये वादे तो किए नहीं थे आपने सड़कों को लेकर, और अब सड़कों को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। यानी सड़कें ठीक नहीं है, ये मुख्यमंत्री साहब खुद मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद आकर ये इस बात को लेकर इंटरफेयर करना पड़ रहा है। तो आपका मंत्रालय क्या कर रहा है, आपका पीडब्ल्यूडी विभाग क्या कर रहा है, तमाम डिपार्टमेंट्स जिनका काम है सुचारू व्यवस्था रखना सड़कों को लेकर, क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने आज अधिकारियों की बैठक की है, नहीं कहा कि सड़कें खराब है, सड़कों के जाल के लिए ही गडकरी जी की बढ़ाई पूरे दुनिया में होती है। और तो उनका ये कहना है कि अब जो सड़क बनेगी 5 साल की गारंटी देना होगा, जो संस्था बनाएगी, और अगर गड़बड़ होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज तक कभी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, सड़कों पे गड्ढा युक्त होता था, शिवपाल युक्त होता था, लेकिन कभी भी सड़कें सही नहीं रही। आज पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा 5 साल की गारंटी देना होगा, अगर सड़कें खराब होगी तो उसके खिलाफ 5 साल बाद याद आ रहा है कि 5 साल की गारंटी देना होगा। लेकिन उसके पहले सड़कों के जाल के लिए ही गडकरी साहब जाने जाते हैं, हमारी सरकार जानी जाती है, और निश्चित तौर पे पुलों और सड़कों का जाल ही आज उत्तर प्रदेश भारत की उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है, कोई जवाबदेही नहीं होती थी, सड़कें बनती थी, फल जाती थी, कोई जवाबदेही नहीं, करोड़ों अरबों रुपया लोग घोट जाते थे। लेकिन अब निश्चित तौर पे बड़ी बात है, सारे दलों को इसकी सराहना करनी चाहिए कि 5 साल की गारंटी सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को देनी होगी। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए। ठीक है, बाराबंकी गए थे मंत्री जी, सड़क को कारपेट की तरह बिछा दिया गया। जो प्रक्रिया सड़क बनाने में पालन किया जाता है, मुरम डालना, गिट्टी डालना, जो तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कि इंजीनियर सड़क को बनाता है, उन सब चीजों का पालन नहीं किया कि 10 किलोमीटर की सड़क कारपेट की तरह बिछा दी गई। आपके मंत्री जी गए थे बाराबंकी, आनन फानन में अधिकारियों को ऐसे करना पड़ा। सड़कें लेकिन गड्ढा मुक्त है आपकी।
देखिए, अब कोई भी अधिकारी इससे बचने नहीं पाएगा। यही तो आज हुआ है बैठक में कि निश्चित तौर पे हर विभाग की, संबंधित विभाग की बैठक क्या, और कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ी बात है। 5 साल की गारंटी वाली तो बहुत बड़ी बात है। वही तो मैं पूछ रही हूँ अशोक पांडे जी, 5 साल बाद 5 साल की गारंटी मांग रहे हैं आप, तो सड़कों की हालत ठीक नहीं लगी, तभी तो आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है ना। उसके पहले सड़कों के जाल के लिए हम लोग मशहूर हैं। गडकरी साहब की बड़ाई इसीलिए होती है, उन्होंने पूरे देश में हाईवे और सड़क का जाल ठीक है, लोगों को लौट रही हूँ। मजेदार बात बोली आपने, सड़कों के जाल बिछाने के लिए हम लोग मशहूर हैं। आइए अनिल शर्मा जी, किस बात को लेकर आप मशहूर हैं वो भी बताइए, क्योंकि एक तरफ हम अखिलेश जी का ट्वीट देखते हैं जिसमें वो बड़ा सा गड्ढा और बड़ी सी कार उस गड्ढे में समा चुकी होती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से कि साहब गड्ढे हैं उनको भरना होगा, जो बनाएगा वही करे। डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि फटाफट दिवाली से पहले कर लिया जाए, मौसम को भी ना देखें, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उनको, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए काम करते चले जाएं। लेकिन ये पहली बार तो नहीं है सर। पारुल जी, मैं बड़ी तारीफ करूंगा हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय की, जो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि सड़क बनाने के लिए जानी जाती है। 2017 में जब सरकार बनी तो 30 जून तक वायदा किया था मुख्यमंत्री महोदय ने कि 30 जून तक प्रदेश की पूरी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने क्या कार्यालय से निकलकर क्षेत्रों का दौरा किया है? क्षेत्रों में गए हैं, सड़कों के लिए न जाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूं आपकी। सड़कों के लिए आप जाने जाएं, लेकिन सड़क कितने दिन चलती है, सड़क के ठेकेदार कौन होते हैं, इस बात की भी बात की जाए। 5 साल वर्ष की सड़कों की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद क्या यह गारंटी जारी रहेगी? 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष में कोई परिवर्तन आया है? बीजेपी कहती है 6 वर्ष में क्या परिवर्तन आया है? किसी भी सड़क पर निकल जाइए, चाहे आगरा हो, इटावा हो, लखनऊ हो, मथुरा हो, हाथरस हो, बाराबंकी हो, लखनऊ हो, गोंडा हो, बस्ती हो, किसी भी जनपद में निकल जाइए, किसी भी बड़े शहर में निकल जाइए, बड़े शहर जिनको मेट्रो सिटी कहते हैं उनमें निकल जाइए। आप रात के समय, जब बरसात के समय गाड़ी लेकर निकलिएगा तो ये निश्चित समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको गिरना ही गिरना है। भारतीय जनता पार्टी केवल पीठ थपथपाती है, अपनी वाहवाही करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक इनको यह नहीं मालूम होगा ठीक से कि उत्तर प्रदेश में किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। कह लीजिएगा, आपका वक्त आएगा। सारे काम देखिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में डबल इंजन की सरकार, ये 2 इंजनों की सरकार चलती है। एक इंजन जो केवल तानाशाही करता है, एक इंजन जो व्यापारियों को लाभ पहुंचाता है, ये 2 इंजनों की सरकार है। ये दोनों इंजनों की सरकार जनता से रूबरू नहीं होना चाहती, जनता की मूलभूत समस्याओं से इनका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के में किसी भी जनपद में आप ले चलिए, किसी भी क्षेत्र में चलिए, ग्रामीण अंचल में चलिए, सड़कों के जाल की बात करते हैं, ये दौरा कर लें मेरे साथ, समय हो इनके पास, चैनल पर बैठकर बात करना बहुत आसान है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं वो चंद सड़कें बनती हैं और कुछ समय बाद बिखर जाती हैं। ये कहते हैं कि माफिया ठेकेदारों को विकास परियोजना में प्रवेश ना मिले, लेकिन एक सवाल है कि माफिया जो ठेकेदार है वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो इनके पदाधिकारी भी बने हुए हैं, जो ठेकेदारी चलाते हैं। सबसे पहले अगर करना चाहते हैं उनको प्रवेश देने की बात छोड़िए, उनके ठेकेदारी के लाइसेंस कैंसिल करिए, आप नए लाइसेंस मुहैया कराइए लोगों को, लेकिन ये उनकी जांच होनी चाहिए पूरी। ठीक है, काफी देर तक हमने आपको सुना सर। मुझे ये बताइए कि ना पहले बन पाई ना अब बन पाई, अब ये कहा जा रहा है कि बनेगी, तो जनता किस पर विश्वास कर ले? कल, आज या कल? खैर, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ रंजीत यादव जी जुड़े हुए हैं। रंजीत जी अब अलायंस में हैं, चुनावी समय है, बहुत टाइम नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी 2024 में भी, समझ सकती हूँ। खैर, लेकिन मुझे ये समझाइए सर, क्योंकि कार्यकाल तो आपका भी रहा है उत्तर प्रदेश में, और सड़कें बनाने का पूरा जिम्मा आप थोप दीजिए भारतीय जनता पार्टी पर, तो ये तो गलत हो जाएगा। सबका काम होना चाहिए उनके कार्यकाल में। लेकिन समाजवादी पार्टी के टाइम में जितनी सड़कों का निर्माण किया गया है
उनमें सड़कों का निर्माण तो में नहीं हुआ है। आप रिपीट कीजिए अपनी बात, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कहना चाहूंगा कि जितनी सड़कों का निर्माण समाजवादी सरकार में हुआ है ना, आज के टाइम में तो निर्माण नहीं करवाया गया है। कॉल और पर कितनी जोड़ लीजिए, सड़कों का सबको निर्माण आवाज ब्रेक हो रही है, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। लौट रही हूँ आपके पास। त्रिपाठी जी, जाहिर है कि मसला सड़कों का है, और सड़कें यानी विकास की बात, सड़कें यानी आम ग्रामीण जनता को शहर से जोड़ने की बात। और जब ग्रामीण अंचल की जनता शहर से जुड़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन ईजियर होता है। ग्रामीण जगहों पर जाकर भी लोग खासतौर पर उद्योग लगाने के जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा साफ हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो जाता है। अब सड़कें बनाने की बात कही जा रही है और पूरा का पूरा दारोमदार आप योगी सरकार पर डाल रहे हैं। 6 साल बहुत ज़रूरी है, 6 साल में क्या किया सवाल पूछना बनता है, लेकिन क्या सिर्फ 6 साल आकलन किया जाएगा? हर सरकार ने अपने समय पर सड़क को लेकर बजट लिया और उस बजट से सड़क बनाने की बात की। कितनी सड़क, कब तक, कैसे चल पाई, कौन सी नई सड़क का नाम बताएंगे कौन, ये तमाम सवाल तो रहेंगे ही। लेकिन सवाल ये भी कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं इस मुद्दे को जनता के विकास से जोड़कर देखें, ना कि चुनावी मुद्दे से जोड़कर देखें। आलोक जी। ये देखिए, ये मूलभूत सुविधाओं में शामिल है सड़क। अगर सड़क अच्छी होगी तो लोगों का आवागमन अच्छा तरीके से होगा, प्लस बाहर का पर्यटन हो चाहे बाहर का व्यापार हो, वो भी लोग आएंगे यहाँ पे। लेकिन जब सड़कों की हालत खराब होती है तो बहुत ही दिक्कत होती है। बरसात में अगर ये कहा जाए कि बरसात में सड़कें खराब हो जाती है, अच्छी बात है कि बरसात में भरने से सड़क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई। बरसात के अलावा भी आप हम बात करें, बहुत होती है, चाहे किसी की सरकार रही हो, चाहे आज की वर्तमान सरकार योगी जी की रही हो, चाहे इसके पहले की सरकारें रही, बातें बहुत होती हैं, लेकिन उन बातों पे अमल नहीं होता है। अमल कैसे हो? जैसे अभी पिछले दिनों बात की थी छुट्टा जानवरों से लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन आज किसी भी सड़क पे आप चले जाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा कोई रोड नहीं होगी, ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जिस सड़क पे आपको छुट्टा जानवर नहीं मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पे एक्शन नहीं होता है। अगर उन पे एक्शन होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। तो अगर आप ये कहते हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये आता है कि 5 साल उनकी जांच हो, अब में अगर कुछ दिक्कत आती है तो उस पर एक्शन होगा। अगर एक्शन होगा तो ये जिम्मेदार जो होंगे सड़क बनाने वाले, अगर समय से पहले गड्ढे सड़क पे हो जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो। जब तक ये स्थितियां नहीं होंगी, होता क्या है कि बात होती है, खबरें बनती हैं, छपती हैं, चैनलों पे दिखती हैं, उसके बाद लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती है। अगर ये आज जिस तरह से कहा गया है मुख्यमंत्री जी ने कि जिम्मेदारी तय होगी, तो जिम्मेदारी अगर तय होगी तो जाहिर सी बात है कि सड़कों की स्थिति भी सुधरेगी। लेकिन जो डेटा कहता है उसमें तो सरकार कुछ और दावे करती है। सरकार का ये भी कहना होता है कि 1300 किलोमीटर के 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें उन्होंने बना दी हैं, 3 लाख किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। ये दावे इससे काफी समय पहले के हैं, और अब एक नई बात की दोबारा वो बजट की बात करते हैं। केंद्र भी यूपी को सड़क के लिए बजट देती है और वो बताते हैं कि कितना बजट है, कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है। बहरहाल, लेकिन आप लोगों का ये कहना कि सड़कों का निर्माण ही नहीं हो रहा, तमाम सड़कें खराब हैं, तो इसलिए मैंने शुरुआती दौर में अपना जब कार्यक्रम शुरू किया था तभी ये कहा था कि सड़कें बन जाएं, उसके बाद उनका मेंटेनेंस आवश्यकता होती है उनकी, वरना वो सड़कें बनना न बनना एक बराबर होता है। रंजीत जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, इनके पास वापस चले जाती हूँ। रंजीत जी कहिए। हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपकी, कहिए। जी हाँ, अब मैं बोलना चाहूंगा कि जितना निर्माण समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कराया गया उतना निर्माण जो है अदर सरकारों में नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है कि मात्र 4 साल जब बीत गए तब तो कुछ कराया नहीं गया। जब चुनाव करीब में आ चुका है तब वो बोल रहे हैं कि सड़कों का झुंझुना लेकर के आए और झुंझुना बजाने का काम कर रहे हैं। जी नहीं, मार्च 2021 की मैं बात कर रही हूँ जब 13,000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कही गई थी, और ये भी बताया गया कि 3 लाख किलोमीटर सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हुई हैं। ये 2021 की बात है, और अब नया जो बजट सामने आया है उसको लेकर तो अलग भी बात कही जा रही है। नितिन गडकरी साहब ने भी, हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगा कि 2021 में अगर गड्ढा मुक्त सड़कें करवाई गई हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप एक बार देख लीजिए कि कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें की गई हैं। ठीक है अशोक पांडे जी, अब जवाब आपको देना होगा। गड्ढा मुक्त सड़कें की गई हैं तो वो सड़कें गड्ढा मुक्त कहाँ हैं? सड़कें नई बनी हैं तो कहाँ बनी हैं, बताइए सर।
देखिए पहले जो जी कहिए। आवाज आ रही है सर आपको? अशोक जी, चलिए कांग्रेस के पास जा रही हूँ। सर 13,000 किलोमीटर का आंकड़ा 21 में था, 2022 में 31,526 करोड़ का जो आंकड़ा है सड़क निर्माण के लिए सामने आया, और ये भी कहा गया गांव से लेकर शहर तक पुल गांव सब जुड़ेंगे। और अब ये बताया जा रहा है कि जो सड़कें नहीं बनी हैं या जहां पर गड्ढे हैं, क्योंकि सीजन में अब चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जब बारिश खत्म हो जानी चाहिए थी अब बारिश वहां पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए पहले वक्त से पहले उसे दुरुस्त करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये कह देना कि कुछ नहीं हुआ तो ये तो बेईमानी हो जाएगी। पांडे जी आ गए हैं, कुछ बोलने थे। पांडे जी आवाज मिल रही है आपको? अशोक पांडे जी अटक गया पांडे जी, नेटवर्क गड़बड़ है। पारुल जी मैं बात पूरी करूं? जी कहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि बजट की कोई कमी नहीं, माफिया ठेकेदारों को प्रवेश न मिले, आवारा श्वानों को बढ़ती समस्या पर ये ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए आंकड़ों में सड़कें बहुत सारी बना, लेकिन वास्तविक स्थिति में सड़कें कितनी बनी, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊं तो जिस जगह मैं निवास करता हूं, मेरी कॉलोनी में आधी सड़कें बन गई, आधी सड़क कागजों में बन गई और विधायक निधि से बनी। ये जीता जागता प्रमाण है इस उत्तर प्रदेश सरकार का विकास का। उत्तर प्रदेश की जब से योगी जी सरकार बनी है, विकास का पहिया जाम हो गया है। ये बात मैं नहीं कहता कि सड़कें नहीं बनी, आधी बनी और आधी खाली, आधा गिलास भरा आधा खाली, ये भाजपा का खेल है। जो ठेकेदारी है, उन ठेकेदारों की अगर गिनती गिनी जाए तो किसी न किसी विधायक और मंत्री और सांसदों के चहीते विधायक हैं, वो ठेकेदार हैं। आज ठेके उन लोगों को क्यों नहीं मिलते जो जनरल किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनको ठेके मिलने चाहिए, जो जेन्युइन काम करें। फिर ठेकेदारी में जिम्मेदारी किसकी बनती है? मुद्दा है, विपक्षी पार्टियां आप उठा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठेकेदार और ठेकेदार के रिश्तेदारों की तारीफ कर रहे हैं। ये लोग ऐसे पनप कैसे जाते हैं? अगर आप मजबूत विपक्ष हैं, सत्ता पक्ष का तो खैर मान ही लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये तो बहुत ही बेकार स्थिति है, लेकिन अगर उन मुद्दों को विपक्ष ना उठाएगा तो भला हम यहाँ से आवाज लगाएंगे, आप वहां से बोल देंगे, इतना ही चलना है क्या? इसी साल के बरसात के समय पर और अगर आप अपनी कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले, आप तो जागरूक नागरिक हैं, आपको तो सबसे पहले कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने आरटीआई में सरकार से अगर कोई जवाब मांगते तो सही जवाब नहीं मिलता है। आप आरटीआई एक्ट में 2005 के तहत अगर कोई जवाब मांगते हैं सरकार से, प्रशासन विभाग से, तो कुछ गोपनीय बातें कहकर जवाब को उल्टा सीधा जवाब दे दिया जाता है। फिर पिटीशन दायर किया जाए, उसके बाद भी पूरा जवाब नहीं मिलता। ये सरकार का हाल है। कोर्ट है, न्यायालय, बहुत सी जगह है जहाँ पर इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन समय अब मुझे इजाजत नहीं दे रहा, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम लोगों का शुक्रिया समय देने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, सड़कों को सुधारने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सड़कें पहले नहीं बनी, सड़कें लगातार बनती जा रही है। मैंने 2021 का भी आंकड़ा बताया, 2022 का भी आंकड़ा बताया और 2023 में भी बजट सैंक्शन हुआ, और साथ ही अब विस्तार हो रहा है सड़कों का। और इसके अलावा जो सड़कें खराब हैं उन्हें भी मरम्मत करके दुरुस्त किया जाएगा। अगर बारिश होगी तब भी अल्टरनेट निकाल के उन सड़कों को ठीक किया जाएगा, क्योंकि मौसम बदला है लेकिन सड़कों के हाल नहीं। इसलिए विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। मौसम इस वक्त काफ़ी ख़राब है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर लोगों का सड़कों पर चलना मुहाल हो गया है। ज़रूरी है वहाँ पर सड़कों को दुरुस्त करना, इसलिए मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि सड़कों को ठीक किया जाए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।